आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज को तो आप कर पाए होंगे यदि आप पिछले सेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्नावली को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हैं वो होने चाहिए हमारे पास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे ही होंगे। फिर भी मैं आपको एक बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बेस मिले, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को आपके सामने कर रहा हूँ। इसके पहले प्रश्न को जब आप देखते हैं तो क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे ये है, ये है, ये है ना, ये जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। और कहा कि जैसे यदि आप कहते हैं कि ट्रू है तो जस्टिफाई कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए क्यों ट्रू है। और यदि आप कहते हैं कि फॉल्स है तो जस्टिफाई कीजिए, अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए, किस बेस पे कह रहे हैं कि ट्रू है और किस बेस पे कह रहे हैं कि फॉल्स है। अब जैसे इसके इस पहले स्टेटमेंट को देखिए, क्या कहा है कि एवरी रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या लगता है आपको? ये कह रहा है कि हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो रियल नंबर होता है, ध्यान समझिएगा, जो रियल नंबर्स होते हैं उनको दो ग्रुपों में बांटा जाता है। एक ग्रुप को आप कहते हैं रेशनल नंबर, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और दूसरा जो रेशनल नहीं होता है उसे आप क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर। बात समझ लिए? यानी कि जितने इरेशनल नंबर हैं वो निश्चित रूप से क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और आपने ये अपने आंसर को जस्टिफाई भी किया, क्योंकि रियल नंबर का ही एक भाग है। रियल नंबर के ही कुछ ऐसे नंबर हैं जो रेशनल हैं और कुछ ऐसे नंबर हैं जो क्या है, रेशनल नहीं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा दूसरा स्टेटमेंट इसका देखिए। कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट में एम। और बताया है कि ये एम क्या है, एम जहाँ पर एम है एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि आप जो नंबर लाइन लेते हैं उस नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट भाई किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रत्येक पॉइंट जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो किस रूप का होगा। कहा कि वो इस रूप का ही होगा। वो नंबर किस रूप का होगा, इस रूप का। जहाँ पे ये बताया एम क्या है, एम है नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि देखिए, अब एम के जगह पर 1 रखिए, ज़रा 1 रखा, ऐसा बन गया। 2 रख सकते हैं, ऐसा बन गया। 3 रख सकते हैं, ऐसा बन गया। √4 रख सकते हैं, ऐसा बन गया, है ना। एम का मान 1 2 3 4 5 ऐसा बन जाएगा। तो क्या हर, अब देखिए ज़रा, ऐसे ही नंबर मिलेंगे, √5 √6 √7 √8 ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो अब बताओ, जैसे आप रियल नंबर यहाँ पे मान लीजिए, रियल नंबर जो लाइन लेते हैं, रियल नंबर लाइन, क्या इसका प्रत्येक बिंदु ऐसा ही होता है कि इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं? क्या लग रहा है आपको? जैसे मैं कहूँगी, अच्छा भाई बताओ 0.1 0.5, क्या इनमें से कुछ है क्या? 0 पॉइंट का रूप ऐसा है 0.5 का। या आपसे कहा जाए कि 1.7, क्या इस रूप का है? क्या लगेगा? नहीं, बिल्कुल इस रूप का नहीं है। तो इसका मतलब कि ये कह रहा है कि हर पॉइंट, उस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट इसी टाइप का होगा, ऐसा नहीं है। उस नंबर लाइन में यह भी एक पॉइंट आता है, यह भी एक पॉइंट आता है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हर पॉइंट इस रूप का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, और जस्टिफाई भी हो गया।
तीसरा स्टेटमेंट जरा इसका ध्यान से देखेंगे। कहा है कि एवरी रियल नंबर, यानी हर वास्तविक संख्या, हर वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है भैया, एन इरेशनल नंबर। यानी कहा कि हर वास्तविक संख्या क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल यहीं देख लीजिए, हर रियल नंबर क्या इरेशनल है? ना भैया, कुछ रियल नंबर इरेशनल तो है, लेकिन कुछ रियल नंबर का रेशनल भी तो है। इसका मतलब कि हर रियल नंबर क्या है, इरेशनल नहीं है। कुछ ही रियल नंबर ऐसे हैं जो रेशनल है, इरेशनल हैं, और बाकी क्या है, रेशनल है। इसका मतलब कि हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं पूछूं वन, वन क्या है, वन एक रियल नंबर है, तो क्या मैं पूछूं कि क्या वन इरेशनल है? क्या लगेगा जवाब? ना भैया, वन तो रेशनल, इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल है। मैं कहा कि अच्छा बच्चा 1/2, बोलो ये रियल है? हाँ ये रियल है। तो मैं पूछूं क्या ये इरेशनल है? ना। इसका मतलब कि ये इरेशनल नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है। हाँ, कुछ रियल नंबर इरेशनल हैं, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं है। ठीक है, अब जरा आप इस प्रश्न को देखिए, ये वाला। कहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या पूछा है? ये कहना चाहता है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का स्क्वायर रूट, यानी कि करणी उस पर लगाते हैं, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का करणी लेने पर वो इरेशनल होंगे? क्या लगता है आपको? इसका जवाब होगा ना, सभी का इरेशनल नहीं होगा। और आगे कहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए भाई, हम बात को समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं साहब। जैसे मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर माने 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि √1 लीजिए, तो √1 लेने पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा तो क्या ये 1 इरेशनल है? जबकि यह कह रहा है कि इरेशनल होना चाहिए, स्क्वायर रूट लेने पे क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। नहीं है, तो कम से कम एक तो एग्जाम्पल मिल ही गया। मैंने कहा चलो भाई √4 ले लो, √4 लेने पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये इरेशनल है? ना, इरेशनल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि अच्छा √9 ले लो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये तो रेशनल है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो हमारा जवाब होगा नो। तो आगे पूछा है कि एक दो एग्जाम्पल दे दो, तो हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, यह भी दे दिया, यह भी दे दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो करणी से बाहर आ जाएंगे, है ना, अनंत होंगे, ऐसे अनंत नंबर मिल जाएंगे। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। इस सवाल पे बढ़ते हैं। ये कहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी दिखाना है कि √5 को किस तरह से नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथियों, यदि आप इसके जस्ट पिछले सेशन से जुड़े हुए होंगे तो आप √5 को भी लोकेट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको इसको लोकेट करके दिखाता ही हूँ। ठीक है, और साथियों इसको लोकेट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये एक ग्राफ पेपर पे ही इसको दिखाता हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए। पहले बात यह है कि हमको दिखाना क्या है सा, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक लेते हैं, ये एक लाइन लेते हैं, ये हो गई अपनी लाइन, और हमने कहा कि यही हमारी क्या है, नंबर लाइन है। तो √5 को दिखाना है, यानी कि यह √5 क्या है, कर्ण है, मतलब हमें कर्ण के रूप में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जो √5 है इसे दो भागों में लिख पाए हम। तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखना ज़रा,
2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और ये 2 को हम लोग मान लेते हैं आधार, क्या मान लेते हैं, आधार। और इस 1 को मान लेते हैं हम लोग लंब, है ना। और निश्चित ही हम एक बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हाँ चलो ये लेते हैं। सबसे पहले हमें आधार 2 लेना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो हम ये बता लेते हैं कि चलो भैया यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाला पॉइंट, बात समझ रहे हैं, ये जहाँ जहाँ ये पॉइंट है, ठीक है। अब चूँकि हमें √5 दिखाना है तो दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले ये 2 आधार ले लेते हैं, ये यहाँ से ये हमने लिया कहाँ तक, आधार का वैल्यू ले लिया 2, ठीक है। और लंब क्या लेना है, 1 लेना है। तो देखो 1 खाना 1 1, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 1 ही को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस ग्राफ में ये इसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ से ये ले लिया 1, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसका जो विकर्ण आप खींचेंगे, अब आप इसका क्या खींचेंगे, जो भी विकर्ण खींचेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने ये जो मिलाया, इसकी वैल्यू ही होगी √5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, √5, ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा आपको √5। अब चूंकि इसको हमें यहाँ दिखाना है, तो या तो आप ऐसे ऐसे करके समझ सकते हैं कि ये लगभग इधर कहीं होगा, इधर कहीं आएगा, है ना। और नहीं तो यहाँ तो हमारे पास सुविधा है ही है। आपके पास क्या होगा कि स्केल होगा। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना है, और मेजर करके इतना ही यहाँ से इस पर माप देना, और जहाँ होएगा बना लेना। लेकिन मैं तो यहाँ इसे मोड़ सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, देखो घुमा दिया ऐसे, ये लाइन घूम गई, इसकी ये अपनी मेजर हो गई, है ना। थोड़ा सा और बेहतर घुमा लेते हैं भाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, चलो भाई आ जाओ, आ गया। ये यहाँ से मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा के अच्छा कर दूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर देखिएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपका ये वाला मान, थोड़ा इधर से हलाने में ये हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, यहाँ पे होगा √5। √5 का मान 2 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप सबको दिखा सकते हैं, बस आपको इसी रूप में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना है। अब चलो अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, ये एक क्लासरूम एक्टिविटी दिया हुआ है, यानी कि आपको ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और सामने ना आपका ये फिगर भी बताया हुआ है, और ये बड़े आसानी से। ये एक्टिविटी क्या है कि सबसे पहले कहा है कि आप एक बिंदु O लीजिए और एक बिंदु P1 लीजिए। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ये O ले लिया बिंदु ये, और एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये बिंदु O ले लिया, दोनों को मिलाई और कहा कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ठीक है, 1 हो गया। और फिर कहा कि बिंदु P1 से P2 एक खींचिए, बिंदु P1 से क्या खींचिए, P2, और उसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इसको ऐसे खींचना है कि यहाँ पे ये एंगल 90 अंश का ये बने, है ना। एंगल कितने का बने, 90 का। तो अब देखो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1। तो ये जो लेंथ आपको मिलेगी, इसको मिला दीजिए। फिर मिलाते ही इसकी लेंथ क्या मिल जाएगी, √2 मिल जाएगी, √2, ठीक है। अब यही प्रोसेस, जैसे अब ये लेंथ √2 मिल गई। अगला फिर P2 से एक बिंदु P3 खींचिए जिसका लेंथ क्या हो, 1 हो। P2 से एक बिंदु क्या खींचिए, P3 खींचिए जिसका लेंथ 1 हो। और ये ध्यान रखिएगा कि जब खींच रहे हैं तो इसका एंगल भी 90 का हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। और फिर आप इसको इससे मिला दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे √3 मिल जाएगा, ठीक। और ये प्रोसेस आप आगे ही करते रहिए। आगे क्या करना है कि ये तो √3 मिल ही गया,
ये वाली लेंथ फिर आपको 1 लेनी है, और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है, P4 लेना है और 90 अंश का एंगल। और फिर जब आप इसको यानी कि यहाँ से इसको मिलाएंगे इसको, तो इसका मान कितना मिलेगा, ज़रा इस फिगर में बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, √4 मिलेगा। और इसी प्रक्रिया को फिर आप यहाँ पे 90 अंश का बनाता हुआ एक लाइन खींचिए, ये वाला खींचिए, जिसका लेंथ क्या हो, 1 हो, और ये √4 तो है ही है। और फिर आप जब इसको मिलाएंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा √5, ठीक है। और फिर जब ये √5 हो गया तो यहाँ पे फिर ये एंगल 90 अंश का बने, और एक ही लीजिए, एक ही लेंगे, इसका लेंथ 1 लेंगे, और फिर जब आप इसको मिला देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और ये क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ये वाली लेंथ 6 मिल जाएगी। साथियों, जब आप ऐसे ही करते रहेंगे ये वाला पूरा प्रोसेस आप करिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। हर बार ये 1 लेना, ये 90 का एंगल बने, ये बनता रहेगा, तो हर बार आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा ही मिलता रहेगा। और ये मिलेगा तो फिर √7 मिलेगा, फिर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर ऐसे बढ़ेंगे √9 मिलेगा, फिर √10 मिलेगा, फिर ऐसे ही मिलता रहेगा, 11 ऐसे मिलता रहेगा, जितना चाहे आप मिलाते रहे ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि देखिए, अगर आपको m को रिप्रेजेंट करना है, √m को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए यदि आपके पास इससे एक कम वाला मिला हुआ है, √m-1 मिला हुआ है, तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखिए, आपको √2 मिल गया, तो यदि आपको √3 रिप्रेजेंट करना है, इसे एक अधिक है, तो आप बड़े आराम से √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास √2 अगर होगा तो बड़े आराम से कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, और यदि हमें √4 मिला हुआ है, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। √6 को यदि रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले 5 मिलना चाहिए, और इसी के बेस पे फिर हम 6 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। √7 को रिप्रेजेंट करना है तो √6 पहले मिलना चाहिए, और फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप बनाते रहेंगे तो हर एक नंबर मिलता रहेगा √ वाला, ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज बेहतर समझ में आया होगा। और साथियों, मैं बार बार आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सवाल के पीछे नहीं भागना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक आपने सिर्फ बात की है नंबर की, तो पहले तो अपने दिमाग बनाइए कि नंबर क्या है। नंबर के बाद सबसे पहले हमने बात की नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बात किया होल नंबर का, तो होल नंबर का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर इंटीजर की, फिर रेशनल नंबर की, फिर इरेशनल नंबर की, फिर हम लोगों ने बात की रियल नंबर की, फिर हम लोगों ने बात की रियल नंबर लाइन की, ठीक है। तो ये रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो, बाकी सारे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो, तो ये सारे सवाल आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, और ऐसा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस चैनल पे सारे कॉन्सेप्ट का डिटेल एनालिसिस पड़ा हुआ है, आप सभी को एक एक करके देखिए, है ना। और आपको कहीं किसी भी सेशन में कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताया जाए, आपके लर्निंग को बेहतर बनाया जाए। तो साथियों, मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ अलग और कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, ठीक है। धन्यवाद।